वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट्स जोन चैनल में। आज हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के बारे में कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू उनके पेरेंट्स से कैलकुलेट्स होती है या उनके सिबलिंग्स के थ्रू कैलकुलेट होती है, जबकि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू कैलकुलेट होती है एट्रीब्यूट्स की वो उसके चाइल्ड नोड से क्रिएट होती है। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में हम जो वैल्यू लेंगे वो हम या तो सिबलिंग से कैलकुलेट करेंगे या उसके पेरेंट नोड से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हमने समझने के लिए एक डिक्लेरेटिव टाइप ग्रामर का यूज किया है, जो कि हमने इस तरीके से प्रोडक्शंस डिक्लेरेटिव टाइप ग्रामर के यहाँ पर नोट किए हैं। D टेंस टू TL, D फॉर डिक्लेरेटिव टाइप ग्रामर हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारा स्टार्ट सिंबल है यहाँ पर D, ये T है जो कि टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और ये L हमारा एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा है T टेंस टू इंटीजर, यानी कि T को हमने फर्दर जो डिफाइन किया है वो T टेंस टू इंटीजर और T टेंस टू रियल। इसको हम T टेंस टू कैरेक्टर और T टेंस टू डबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। वो अपनी एग्जांपल्स की या अपनी ग्रामर की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। मैंने ये एक छोटा एग्जांपल लिया है ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो आपका, इसलिए मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाने का सोचा है। तो अब नेक्स्ट जो इसका एक ग्रामर है हमारी L टेंस टू L1 ID, देन लास्ट वन क्या है हमारा L टेंस टू ID है। तो ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो बेसिकली अगर ये प्रोडक्शन रूल्स हमारे एक समझ में आ जाएंगे, आई मीन इनका सिमेंटिक रूल्स जिस तरीके से बना है वो किस तरीके से हमने यूज किया है, इस ग्रामर का सिमेंटिक रूल इस तरीके से ही हमने क्यों किया है, अगर वो हमारे समझ में आ जाएगा तो ये टॉपिक हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज यही है इसमें हमारा समझने का कि ये जो सिमेंटिक रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इनहेरिटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे वो हैंडल होते हैं सिंबल टेबल में। मतलब जो इनकी वैल्यूज जो स्टोर होती है, जो जहां पे जाकर हम स्टोर कराते हैं वो सिंबल टेबल में जाकर के हमारी इनकी वैल्यू स्टोर होती है, जो कि जब आप लास्ट ये 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे तब वो पॉइंट आपको सिंबल टेबल वाला इसमें थोड़ा समझ आएगा। चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, अभी हम इस ऊपर से चलते हैं। D टेंस टू TL, तो यहाँ पर मैं T को डिफाइन कर रहा हूं। अब बेसिकली हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या कहता है कि जो वैल्यू है उसके चाइल्ड नोड से कैलकुलेट इसमें नहीं होगी, या तो वैल्यू उसके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ग्रामर D टेंस टू TL से। तो T यहां पर क्या है, T एक हमारा टाइप है, या तो वो इंटीजर टाइप का है या वो रियल टाइप का है। बट हमें ये समझना है कि T की जो वैल्यू आ रही है वो कहां से आ रही है। वो जो वैल्यू आ रही है T की वो एक इंटीजर से आ रही है या वो फिर एक रियल से आ रही है। तो T की वैल्यू कहीं से आ रही है, आई मीन कि ये इसके RHS में है, और RHS से जो वैल्यू हम गेट करते हैं दैट इज नोन एज RHS की तरफ से जब हम LHS की वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो वो हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर जो T टेंस टू इंटीजर है, तो यहाँ पर T जो है हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट की वैल्यू इसके चाइल्ड से पता लग रही है। यहाँ पर भी ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसकी वैल्यू T की वैल्यू इसके चाइल्ड की वैल्यू से पता लग रही है, इसलिए यहां पर ये दोनों क्या है हमारे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल और दे दूं आपको। सपोज करो T एक फादर है, बट आपसे पूछने लगे कोई कि T फादर किसका है। भाई T फादर है, बात सही है कि T फादर है, बट फादर है किसका। तो
उसके दो चिल्ड्रन होंगे जिसके थ्रू उसका पता लग रहा है। उसके चिल्ड्रन सपोज करो क्या, एक इंटीजर है और एक रियल है। तो किसका फादर है टी, या तो इंटीजर का फादर है या रियल का, दोनों या दोनों का फादर है। तो यहां पर टी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, किसके थ्रू पता लग रहा है, इंटीजर और रियल के थ्रू। इसलिए टी जो है ना, यानी कि उसके चाइल्ड के थ्रू टी की वैल्यू को पता लग रहा है। तो टी की वैल्यू यहां पर क्या हुई, टी क्या हुआ, हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ यहां पर। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एल की। अब एल क्या है हमारा, एल है हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को हम डॉट इन से स्पेसिफाइड करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि ये एल डॉट इन का मतलब क्या है कि ये एल इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी किसकी, टी डॉट टाइप। और टी क्या है हमारा, टी है हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। इसलिए मैंने ये क्या लिखा है, टी डॉट टाइप लिखा है यहां पर टी डॉट इन नहीं लिखा मैंने। इन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इनहेरिटेड टी जो है ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट नहीं है, ये हमारा क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। तो इस सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है वो कौन कर रहा है, एल कर रहा है। तो एल इनहेरिट कर रहा है टी टाइप की वैल्यू को। बाकी कमेंट्स में मैंने यहां पे दिया हुआ है, ये आप रीड कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये एल डॉट इन हमारा क्या हुआ, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है जो कि टी टाइप वैल्यू, टी डॉट टाइप को इनहेरिट कर रहा है। और देखो यहां पे हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, तो एल मैंने बोला इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। एल की वैल्यू जिसके सिबलिंग से पता लग रही है, सिबलिंग से पता लगी है, उसके पेरेंट से पता लगे, दैट इज नोन एज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो यहां पर एल की वैल्यू जो है ना वो इसके सिबलिंग टी से पता लग रही है हमको। क्लियर है यहां तक। ये मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है, क्योंकि टी की वैल्यू उसके चाइल्ड से पता लग रही है हमको, तो इसलिए टी यहां पर क्या है, एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। और यहां पर भी हमारा क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। अब ये दो और हमारे रूल्स बचते हैं इस ग्रामर के, एल टेंस टू L1 कॉमा आईडी, या L1 आईडी आप इसे बोल सकते हैं। यहां पर ये जो आईडी है ये एक टर्मिनल सिंबल है, और जो भी हमारा टर्मिनल सिंबल होता है वो एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स होता है। क्लियर है। तो ये आईडी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। मैंने इस आईडी को फिर एल टेंस टू आईडी से रिप्रेजेंट किया है, तो एल टेंस टू आईडी, तो आईडी इज द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। तो आईडी को आपका क्लियर हुआ। अब इसका ये जो रोल है इसको भी मैं अभी क्लियर करता हूं। पहले मैं अभी इसकी बात कर लेता हूं, L1 की। अब L1 क्या है, L1 है मेरा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है कि L1 की वैल्यू का जो मेरे को पता लगेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, वो इसके पेरेंट्स की वैल्यू से पता करूंगा। क्लियर है। यानी कि L1 इनहेरिट करेगा ये वैल्यू किससे, अपने पेरेंट की वैल्यू से। तो जो इसको पेरेंट की वैल्यू होगी उसकी प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट करेगा, वही इसकी वैल्यू होगी। तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 डॉट इन। तो मैंने क्या लिखा बेटा, L1 डॉट इन यहां पर लिखा, इक्वल्स टू L डॉट इन। ये क्या है, मेरा डॉट इन है, यहां पर क्या है, डॉट इन है। ये डॉट इन, L डॉट इन क्यों किया मैंने, क्योंकि L जो था मैंने ऊपर जो आपको बताया था कि L जो है हमारा उसने भी इनहेरिट कर रखा है टी डॉट टाइप को। तो बेसिकली हमारी L1 की वैल्यू कहां से आ रही है, L1 की वैल्यू आ रही है हमारी L डॉट इन से, और L डॉट इन की वैल्यू कहां से आ रही है हमारी टी डॉट टाइप से। तो यानी कि टी डॉट टाइप को इनहेरिट कर रहा है कौन, L1। L1 ने इनहेरिट किया L को, और L ने ऑलरेडी इनहेरिट कर रखा है टी डॉट टाइप को। क्लियर। अब यहां पर मैंने यहां लिखा है एड टाइप ब्रैकेट सेट आईडी डॉट एंट्री कॉमा L डॉट इन। इसका क्या मतलब है कि सपोज कीजिएगा जब ये हमारे पास एक टर्मिनल वैल्यू आ जाती है, तो उसकी हमें एक सिंबल टेबल में एंट्री करनी होती है। आपको इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि इंट एक्स का मतलब क्या है कि ये जो x है वो आईडी डॉट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्या है हमारा, इसमें एक आईडी है, x क्या है, आईडी है। और ये आईडी किस टाइप की है, तो वो स्पेसिफाइड करेगा, L डॉट इन करेगा स्पेसिफाई। तो L डॉट इन से हमें इसका टाइप पता लग रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है id.nt। तो ये जो टेबल, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये कहां पर जाके स्टोर होगी? सिंबल टेबल में जाके स्टोर होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिंबल टेबल का यूज होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को मैनेज करने में, उसको स्टोर करने के लिए। देन L टेंड्स टू id, देन एड टाइप id.entry कॉमा L.in। इसका मीनिंग क्या है? सेम है कि एक आईडी आया, उसको हमने किसमें, सिंबल टेल में मैनेज करना है, उसको स्टोर करना है। तो ऐड डॉट टाइप हमने एक फंक्शन इसीलिए लिया है कि उसको स्टोर कराने के लिए, ऐड कराने के लिए, एंट्री कराने के लिए सिंबल टेल में हमने ऐड टाइप का यूज किया, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आईडी डॉट एंट्री ये फिर से रिप्रेजेंट करेगा आईडी को। आईडी सपोज करो मेरी एक्स है, तो एक्स वो यहां पे चली जाएगी, और ये इसका टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सपोज की जगह यहां पे फ्लोट लेता हूं इंटीजर की जगह, तो यहां पर एल इन में वो वैल्यू फ्लोट जाएगी, यहां पर फ्लोट जाएगी, और यहां पर भी फिर क्या जाएगी, वो फ्लोट जाएगी। तो यहां तक आपका आई होप कि क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीजर a, b, c, ये एक एग्जाम्पल है, इसका हमें एनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट करना है। तो इसके लिए जो हमारा एक ग्रामर स्टार्ट हो रहा था, उसको स्टार्ट सिंबल एस या डी, डिक्लेरेटिव ग्रामर हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हो रहा था डी टेंस टू टी एल। तो मैंने टी को तो इधर किया और एल को मैंने राइट साइड में किया, लेफ्ट एंड देन राइट। तो ये जो आप अभी टी माने यहां पर केवल टी, टाइप का भी भूल जाइए इंटीजर को, आप टी को ध्यान रखना है। तो टी की जो वैल्यू थी वो कहां से हमें कैलकुलेट हो रही थी? इंटीजर से, यानी कि इंटीजर जो टी था मेरा किस तरीके का था? ये तो इंटीजर का था, और यह था मेरा रियल यानी कि फ्लोट टाइप था। बट मैंने एग्जाम्पल में ऊपर क्या लिया है? इंटीजर लिया है यहां पर। तो मैं यहां पर टी को क्या दूंगा? इंटीजर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल में इंटीजर लिया। अगर फ्लोट मैं यहां पे देता तो मैं यहां पर फ्लोट कर लेता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैंने इंटीजर टाइप का लिया है, तो मैंने इसलिए यहां पर क्या लिया है? इंटीजर लिया है। तो इंटीजर, अब ये क्या है? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट था, मैंने आपको बताया था। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसमें चाइल्ड की वैल्यू से पेरेंट की वैल्यू का पता लगता है। तो यहां से इसकी वैल्यू कहां से जनरेट होगी? यहां से जनरेट होगी। तो ये क्या करेगा कि टी डॉट टाइप, टी के पास क्या गया? इंटीजर टाइप। तो टी डॉट टाइप किस तरीके का है? इंटीजर टाइप का गया है इसके पास, क्लियर है। तो मैंने यहां पर लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है, वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द चाइल्ड टू पेरेंट। तो ये क्या है हमारा? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट से। तो टी डॉट टाइप क्या हुआ मेरा? इंटीजर टाइप का हुआ। जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे, तो एल डॉट इन की जो वैल्यू थी हमारी, वो कहां से आ रही थी? वो टी डॉट टाइप से आ रही थी मेरी, यानी कि एल डॉट इन इक्वल्स टू टी डॉट टाइप था। तो एल डॉट इन इक्वल्स टू टी डॉट टाइप क्या है मेरा? इंटीजर है। तो मैंने इसको एल डॉट इन इक्वल्स टू क्या किया? यहां पर मैंने इंटीजर यहां पर मेंशन कर दिया है। अब ये एल डॉट इन की जो वैल्यू ड्राइव हो रही है, वो कहां से हो रही है? इसके सिबलिंग से हो रही है। तो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सिबलिंग्स। तो इसकी वैल्यू इसके सिबलिंग से ड्राइव हो रही है। तो ये क्या हुआ? हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हुआ, क्लियर। देन आगे फिर से हमने एल को फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि हमें अपना स्ट्रिंग पास करना है ए बी सी। तो देन एल डॉट इन इक्वल्स टू इंटीजर। अब ये इंटीजर किस तरीके से आया? क्योंकि ये भी हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि एल डॉट इन, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है? पेरेंट की आ रही है। तो एल डॉट इन की वैल्यू क्या होगी? जो एल डॉट इन की यहां पे वैल्यू थी, यहां पे वैल्यू इंटीजर है, तो इसलिए यहां पर भी वैल्यू क्या होगी? उनकी इंटीजर होगी, क्लियर। देन मैंने फिर से उसको फिर से नीचे ट्रांसलेट किया, तो यहां पर भी मैंने क्या लिया है कि एल डॉट इन इक्वल्स टू इंटीजर, जो कि ये भी एक मेरा सिंथेसाइज ये भी मेरा एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है? इसके पेरेंट से आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यहां पर जो पेरेंट से चाइल्ड की वैल्यू को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब लास्ट में मेरे को पार्ट्स क्या करना था? ए मेरा गया लास्ट में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे ए। देन यहां पे क्या रहा मेरा? कॉमा, एक के बाद कॉमा आ रहा है, देन कॉमा। देन क्या रहा मेरा? बी रहा, बी के बाद क्या आ रहा है मेरा? कॉमा। तो कॉमा यहां से यहां आया। देन इसके बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो यानी कि हर एक टाइप, जैसे इंटीजर टाइप की कौन कौन से थे मेरे? ए था, बी था एंड सी था। तो उस तीनों इंटीजर के लिए मेरे को
3 स्टेप्स चल के जाना पड़ा। तो हर एक स्टेप यानी कि इस स्टेप पे मैंने एक इंटीजर को डिफाइन किया ए को, सेकंड स्टेप पे मेरा जो बी था मैंने उसको किया, देन थर्ड पे मैंने सी को डिफाइन किया इस एलिन पे, और मैं लेफ्ट टू राइट यहां पे गया हूं। यहां से मैंने स्टार्ट किया था, लेफ्ट टू राइट मैंने स्टार्ट किया था एनोटेटेड पास टी जनरेट करना अपना। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं।